वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब इस मौत का कोई वजह अब तक नहीं मालूम हो गया। अब यहाँ पर पुलिस की तहकीकात अब शुरू हो गई है। आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है और यहाँ पर आकर कैसे इसकी यहाँ पर मौत हो गई। अब तो सैकड़ों सवाल ये उठता है ताकि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ट्रेन पटरी पे आकर जिसने आत्महत्या यहाँ पर हो गया है, अब यहाँ पर बहुत सैकड़ों सारे सवाल उठते हैं ताकि आत्महत्या का वजह क्या होगा, या फिर किसी घर के मामले में टेंशन होता होगा, या फिर कर्जे वालों का टेंशन होता होगा, या फिर कुछ ना कुछ वजह से ही जो ये व्यक्ति ने इस ट्रेन पटरी में आकर आत्महत्या की। देखने वालों को भी रोम रोम उड़ता है ताकि यहाँ पर ये आत्महत्या कोई मामूली आत्महत्या नहीं है। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इस ट्रेन पटरी पर, ताकि यहाँ पर ट्रेन पुलिस स्टेशन के यहाँ पर अधिकारी अब तो छानबीन में जुट गए हैं ताकि ये किस शहर का है, किस गांव का है, अब तक कोई पता नहीं चल पाया। अब तो ना जाने ट्रेन पटरियों पर कहीं आत्महत्या हो गए हैं, मगर अब तक कोई भी इस पर एफआईआर करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया, ताकि इसलिए रफा दफा ही हो जाता है, ताकि परिवार वाले ना आगे बढ़ सकते हैं ना फिर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, क्योंकि इस आत्महत्या में कोई साथ को भी अब तक नहीं दे। वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति की ट्रेन पटरी पर मौत हो गई, ताकि इस मौत के वजह अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया, ताकि ट्रेन स्टेशन के पुलिस अधिकारी यहाँ पर आकर अब यहाँ पर तहकीकात पर जुट गए हैं। मगर इस मौत यानी कि इस व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, क्यों यहाँ पर आकर आत्महत्या को यहाँ पर जिसने फैसला ले लिया है, ताकि यहाँ पर सैकड़ों सवाल ये उठता है आत्महत्या की वजह, या फिर कर्जे वालों का टेंशन, या फिर परिवार वालों का, या फिर किसी लेडीज यानी कि कोई महिला के साथ अनैतिक कोई भी संबंध हो, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे इसमें इतने सवाल उठ जाते हैं, ताकि इन्हीं में से कुछ एक से ही आत्महत्या के लिए इन्होंने सोचकर समझकर, ताकि इन्होंने पूरा फैसला ये ले लेते हैं ताकि इस दुनिया से ही चला जाए तो मुक्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रेल पटरी पे आकर ताकि आखिर वजह क्या होते होंगे जो यहीं पर आकर आत्महत्या कर ली इस व्यक्ति ने। अब ये हम भी सीधा साधा तो वीडियो भी बता नहीं सकते, ताकि इतने टुकड़े हो गए इस ट्रेन पटरी पर, ताकि इसलिए अब यहाँ पर ना जाने कहीं सैकड़ों ट्रेन पटरियों पर आत्महत्याओं का अंजाम हो गया है, मगर किस परिवार वाले ने या रिश्तेदार या कोई दोस्त भी नहीं बचा सकता। तो साथ भी मरने के बाद भी कोई भी अब तक आगे नहीं आया साथ देने के लिए, ताकि हमने भी बहुत सारे एपिसोड बना चुके हैं, मगर किसी ने कहते हैं तो कर्जदार वालों के वजह से आत्महत्या हो गई है, किसी ना जाने ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हमने जो अपने वास्तव न्यूज में प्रसारण किए हैं। मगर कुछ दिन के लिए इन्हें लीडर तो यहाँ पर कमी नहीं है विजयपुर शहर में, ताकि जैसे भी बड़े से बड़ा केस हो रफा दफा करने के लिए बहुत सारे खाली लीडर घरों में हैं, ताकि ऐसे लीडर यहाँ पर विजयपुर शहर में तो इतने खाली बैठ चुके हैं, ताकि किसी का भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो रफा दफा करने के लिए सोच देते हैं। फिर परिवार वाले पुलिस वालों के सामने झूठ बोलते हैं, ताकि ये भी ऐसे झूठ बोलते हैं ताकि उनकी दिमाग ठीक नहीं था, कुछ छोड़ पकड़ करने लग गए थे, ना जाने कैसे कैसे अजब गजब करने लग गए। ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों के सामने शिकायत करते हैं, और कातिल जिसने भी जो मेंटली टॉर्चर किया, जो कर्जे वाला है, आराम से साबुन की तरह फिसल कर चले जाता है। मगर कुछ दिनों के लिए ऐसे मरे हुए व्यक्तियों को, आत्महत्या किए व्यक्तियों को कुछ दिनों के लिए याद रखते हैं, और उसके बाद ऐसे व्यक्तियों को भूल जाते हैं। तो ऐसे होने के बाद ऐसे बहुत सारे विजयपुर शहर में ऐसे आत्महत्याओं के ट्रेन पटरी पर से या गोल गुम्बद पर से यानी कि जहर पीकर
ऐसे बहुत सारे आत्महत्या खुदकुशी यानी कि सूली पे लटक कर ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, मगर कोई भी ऐसे बहुत सारे केस हो गए हैं, मगर कोई भी आकर किस पर भी बहुत कम है जो लोग जो लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बिक गए हैं लीडरों के हाथ और कुछ लोग अपनी मजबूरी से बिक गए हैं। तो अब उसी तरह बहुत सारे जो ऐसे कारनामों पर विजयपुर के एसपी ने साफ सीधा उन्होंने कह दिया, ऐसे कोई मेंटल टॉर्चर ब्याज बड्डी के कोई भी अगर ऐसा आपको करने लगे सीधा सीधा पुलिस थाने पर कंप्लेंट करना, या फिर पुलिस थाने पर अगर इसे लापरवाही करने लगे तो डायरेक्ट उनके ही मोबाइल पर मैसेज करना या फोन भी करना। तो सोचो विजयपुर शहर में खून खराबा ब्याज बड्डी से बहुत हो चुका है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग शहर से भी भाग जा चुके हैं। ताकि ऐसे बहुत सारे सुनकर विजयपुर शहर के एसपी ने एक बहुत बड़ा अच्छा एक फैसला ये ले लिया, ताकि जब से एसपी ने जब फैसला ले लिया तब से ब्याज बड्डी वालों की बोलती बंद हो गई। अब तो ऐसे कोई भी कारनामा हो गए तो जरूर आप भी संबंधित पुलिस थाने पर बिना डरे कंप्लेंट कीजिए और पुलिस आपके साथ जरूर है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।